Hello student, I am Amit. This is the second video of your chapter Square and Square Root, which is your third chapter of your maths book. So in this video we are going to solve question number 7. Here we have a question number 7. Find the perfect square number between 20 and 40. Okay, we have to write a perfect square number between 20 and 40. So perfect square number between 20 to 40 will be 25 and 36. First of all, you have to remember all the perfect square फ्रॉम 1 to 20 एटलीस्ट. कम से कम आपको 1 से लेकर के 20 तक सारे परफेक्ट स्क्वायर को याद करना है. जैसे कि 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, 7 49. सिमिलरली इसी तरीके से आपको 20 का 400, 19 का 361 सॉरी, 18 का 324. इस तरीके से आपको लर्न करना है ताकि आसान हो जाए आपके लिए चीज़ों को कैच करने में. ठीक है, तो 20 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे. अब देखिए आप, वी हैव 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36. तो 20 एंड 40 के बीच में दो स्क्वायर नंबर होंगे, एक होगा 25 और एक 36. सिमिलरली 50 एंड 100 के बीच में आपको लिखना है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 100 विल बी 64 एंड 81. परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 100 विल बी, 50 एंड 100 के बीच में आपके दो नंबर होंगे, एक होगा 64 और एक होगा 81. क्लियर, एक 64 होगा और एक 81 होगा. इतना बात क्लियर है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिटी. देखिए 100 होगा, 100 लेकिन बिटवीन में नहीं होगा. 100 भी होगा लेकिन 100 बिटवीन में पूछा आपसे. 50 एंड 100 के बीच में पूछा है, इन बिटवीन 50 एंड 100. तो 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो दो ही स्क्वायर नंबर होंगे, एक 64 एक 81. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिफाई वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर is perfect square or not. आपके पास you have a 5 question here and you have to identify which of the following number is a perfect square and which one is not. So 81, yes, it is a square of 9. 453 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 3 है और आपको पता है कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 3 होगी. आपको पता 1 होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 होगी, 2 को भी एक्सेप्ट नहीं करता है. किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, आप देखोगे यूनिट डिजिट में कभी 2 नहीं आता है और ना कभी यूनिट डिजिट में 3 आता है. तो 2 3 नहीं आएगा. 4 आता है, आपको पता है. 5 आता है, 6 आता है, आपको ये भी पता है. 7 नहीं आएगा. सो आपके पास 3 नंबर नहीं आते हैं कभी भी. किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, एक 2 नहीं आएगा, एक 3 नहीं आएगा और एक 7 नहीं आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हम इसको पहले ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 है एज यूनिट डिजिट, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा. ये आप कंफर्म हो जाओ. 729, यस, 729 इज अ स्क्वायर ऑफ 27. आपको ये भी देखना होगा. 2025, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 45. नाउ 5061. अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिट डिजिट है तो ये किसी का स्क्वायर होगा, ये जरूरी है. फिर आपको इस पे काम करना पड़ेगा, आपको इसके स्क्वायर निकालना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. तो आप देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. कहीं पे तो आप डायरेक्ट आइडिया लगा लोगे, जैसे यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखा कि यूनिट डिजिट 3 है. यूनिट डिजिट 3 हुई तब भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. 2 हुई नहीं होगा, 7 होगी तब भी नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर 1 है लेकिन अब ये है कि नहीं है. जैसे हमने बताया यहाँ पर 1 है तो ये 9 का स्क्वायर था, ये है तो 27 का था, ये है 45 का. ये जो है ये एक्चुअली 1 तो है, तो क्या इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं. ये मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो ये मे नॉट भी है. बिकॉज रीजन क्या है कि आप देखोगे ये 71 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 5041 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 5061 है. तो आपके पास A, C एंड D ही होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे. अदरवाइज बाकी ऑप्शंस यानी B एंड E नहीं होंगे. ठीक है, तो B एंड E आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. A, B, C आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 विल बी योर होमवर्क. Question number 10, we will solve question number 10 in board because it required a lot of tricks and tactics in a whole part. Okay, so we will explain this question in the classroom. Question number 11, without adding find the sum. बिना ऐड किए हुए आपको सम फाइंड करना है. देखिए ये स्पेशल ट्रिक क्वेश्चन है, इनको आपको ऐड नहीं करना है. इन सारे नंबर्स को ऐड करो. आपको क्या करना है, यू हैव टू काउंट 1 2 3 4. तो जितने नंबर आप काउंट करोगे वो जो वैल्यूज होंगी, पहले बात तो आपको ये देखना है कि ये जो पैटर्न है ये ऑड नंबर का पैटर्न है. 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 11 और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम है ये.
तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, यू हैव टू काउंट इट ओनली. सो 1 2 3 4. सो द सम ऑफ दिस नंबर मस्ट बी इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 16. आपको सिंपल काउंट करना है, जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर के बराबर वो सम होगा. जैसे यहाँ पर आप आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 का स्क्वायर मीन्स 81. सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो जितना मैंने बताया कि आप काउंट करो, काउंट करने पे जो वैल्यू आ रही है उसके स्क्वायर के इक्वल में इसका सम होगा. तो काउंट करने पे 14 है, उसका स्क्वायर करोगे, जो आएगा वही उसका सम होगा. क्लियर? तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नंबर्स को काउंट करना है कि कितने नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 इस तरीके से. ओके. क्वेश्चन नंबर 12, राइट 64 एज अ सम ऑफ 8 ऑड नंबर. अब आपको इसी तरीके, जैसे ये पैटर्न लिखा हुआ है इसी तरीके से आपको कह रहा है कि 64 को आपको 8 ऑड नंबर के पैटर्न्स में लिखना है. तो आपको क्या करना है, 64 लिख लिया और आपको 8 नंबर यूज करने हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव. तो स्टार्ट करते हैं 1 से. तो 1 3 5 7 9 11 13 15. कहां तक रुकेंगे, जब तक 8 ना हो जाए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर? आप स्टार्ट करते जाओगे और काउंट करते जाओगे कि आपका 8 आना जरूरी है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. आप यहाँ पे जाके स्टॉप कर दोगे. अब फिर आप जब इसको काउंट करोगे रिवर्स में, तो अब एक बार आप वेरीफाई करना, सारे नंबर्स को काउंट करोगे तो आपको 64 मिलेगा. ठीक है. राइट 144 एज अ सम ऑफ 12 ऑड नंबर्स. तो उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे. आप 1 3 5 स्टार्ट करो और 12 काउंटिंग तक करना है आपको. तो 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23. फिर आप देखोगे 12 आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. इस तरीके से आप करोगे. राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose क्वेश्चन नंबर 13 है. राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one of number is 4. आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक नंबर 4 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ये 3 नेचुरल नंबर का पेयर होता है जिसमें कि उन 3 पेयर्स में जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा whose स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर. ओके. जैसे ए बी सी आपके पास नंबर है, तो आपके पास जो आपका सी होगा, सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए प्लस स्क्वायर ऑफ बी. ओके. तो इसके जो, और फिर ये तो आपके हो गए. और इनका ऑर्डर कैसे होगा, तो अगर पहला नंबर 2m है तो सेकंड नंबर m स्क्वायर माइनस 1 होगा और थर्ड नंबर होगा m स्क्वायर प्लस m. तो आपके पास यही क्वेश्चन है कि 4 गिवन है आपको. अब आपको 2 और ट्रिपलेट लिखने हैं. मान लीजिए आपके पास कोई एक वैल्यू गिवन है, अब आप मान लीजिए a गिवन है, आपको 2 और लिखने हैं. तो आपके पास 4 गिवन है. 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2m के फॉर्मेट में. 2 इंटू 2. 2 आपका कांस्टेंट है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 2. सो m इक्वल्स टू 2. सो अब 2m तो पता चल गया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 2. अब वी हैव टू फाइंड m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. सो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 3 और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 5. तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में आपका एक नंबर 4 है और बच्चे 2 नंबर क्या होंगे, 3 एंड 5. इसी तरीके से बी पार्ट है 8. आपको एक नंबर गिवन है, आपको 2 और नंबर निकालने हैं. सो 8 वी कैन रिटर्न 8 एज 2 into 4 where m is 4 because first number is 2m. फर्स्ट नंबर 2m है तो ये 2 हो गया. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 4. सो अदर 2 नंबर्स m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1. So 4 square minus 1 and 4 square plus 1. So here we have 15 and here we have 17. Now you will apply same concept on question number, on third part and fourth part of question number 13. Here we have, in third part, here we have one number 12 and you have to find 2 others number, and in fourth part you have a one number 16 and you have to find other 2 number. Thank you. And in the next video we will start exercise 3.2.